अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि आईबीएस के जो मरीज़ होते हैं उनको आम तौर पे ऐसी दवाइयाँ तजवीज़ की जाती हैं कि जिनका ताल्लुक दिमाग के साथ होता है। यानी जो दवाइयाँ उनके लिए मुंतखब की जाती हैं उनमें सेडेटिव होती हैं, उनमें ट्रैंक्विलाइज़र्स होते हैं। फिर ये दवाइयाँ साल हा साल चलती हैं। इसके बावजूद भी मरीज़ ठीक नहीं होता। सारी ज़िंदगी दवाइयों के सहारे गुज़ारता है। अच्छा, आईबीएस में आप देख लें कि कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें शदीद कब्ज़ का अर्ज़ा रहता है और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनमें दस्त लगे रहते हैं। तो अब इस सूरत में इलाज दुरुस्त होता नहीं है। जिनमें कब्ज़ होती है उनको कब्ज़ कुशा दवाइयाँ देनी शुरू कर देते हैं और जिनमें दस्त लगे होते हैं उनको काबज़ दवाइयाँ देनी शुरू कर देते हैं, एंटी डायरियल देनी शुरू कर देते हैं। और साथ में जो है ना वो दिमाग को सुन करने वाली या दिमाग को कंट्रोल में रखने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। अच्छा, मसला ठीक नहीं होता, होना भी नहीं है। क्यों? बुनियादी तौर पे ये जो आईबीएस का मसला होता है, ये अंतड़ियों की सोज़श का मसला होता है। जब तक आप सोज़श का इलाज नहीं करेंगे, आपका मसला ठीक नहीं होगा। इसमें इस बात को मद्देनज़र नहीं रखा जाता कि अगर कब्ज़ है तो उसको कब्ज़ को फ़ौरन ख़त्म करेंगे, अगर दस्त लगे हुए हैं तो दस्तों को बंद करेंगे, क्योंकि इस तरह के इलाज जिन लोगों को इस मरज़ से वास्ता पड़ा हुआ है वो इस बात का तजर्बा कर चुके हैं कि कब्ज़ की सूरत में कब्ज़ खोलने वाली दवाइयाँ और दस्तों की सूरत में कब्ज़ करने वाली दवाइयाँ वो काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हो रहा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो असल मसला है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। अब आप यहाँ पे समझ लें कि आपने सिर्फ़ अपनी अंतड़ियों की सोज़श का इलाज करना है और अगर आपके गट में आपके मिड से लेके आपके रेक्टम तक कहीं पर भी कोई ज़ख्म हो गया है तो उसका इलाज करना है। आपका आईबीएस का मसला मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोज़श का इलाज नहीं करते तो फिर आप कभी भी ठीक नहीं होंगे। अब सोज़श का इलाज किस तरह होगा? हमने बारहा बार वीडियोस बनाई हैं, कई मरतबा हमने समझाया है कि हमारे दो नुस्खे जो हैं, एक एच पाइलोरी वाला नुस्खा और एक अक्सीर मैदा वाला नुस्खा, ये दोनों नुस्खा जात इकट्ठे इस्तेमाल करेंगे तो आपका एच पाइलोरी का मसला भी ख़त्म हो जाएगा, आपका आईबीएस का मसला भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी सेहत में खुशगवार तब्दीलियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। अब अगर इस बात की समझ आप लोगों को नहीं आती तो फिर हम क्या करें भाई? आप कई सालों से मुख्तलिफ किस्म के इलाज कर रहे हैं, जो इलाज बताया जा रहा है इसके ऊपर तजर्बा कर लें भाई, इसको आजमा लें। हम तो नुस्खे बता रहे हैं, हम तो ये भी नहीं कहते कि आप हमसे इलाज करवाएं। हम ये कहते हैं कि ये नुस्खे 4 माह इस्तेमाल कर लें, आपका मसला ख़त्म हो जाएगा। अब बार बार आप सवाल करते हैं कि जी इसका इलाज कैसे होगा, इसका इलाज कैसे होगा। अब ये दोनों नुस्खे जो है ना, ये मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगाने लगा हूँ, ठीक है? आप इनको नोट कर लें, बना लें, इस्तेमाल करें, जिस तरह बताया जा रहा है उसी तरह इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा हो जाएगा। ये जो नुस्खा है ये अक्सीर मैदा का नुस्खा है, ठीक है? इन्हीं अज्जा के साथ इसको बनाएं। चाय वाला 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने से 30 मिनट पहले सादा पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। और अब ये वाला जो नुस्खा है ये एच पाइलोरी या इसको हम अंजरूती कैप्सूल भी कहते हैं, ये उनका नुस्खा है। आपने ये बना लेना है, मुकम्मल अज्जा के साथ बनाना है, किसी भी जुज़ को स्किप नहीं करना। बड़े साइज़ का कैप्सूल भरना है 1 ग्राम वाला, 1 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम खाना खाने से पहले आपने पानी के साथ लेना है, ठीक है जी? ये 1 महीने में आपको इतना फ़ायदा हो जाएगा कि जो ज़िंदगी में पहले आपको नहीं हुआ होगा। लेकिन आपने
یہ نہیں سمجھنا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. آپ نے 4 ماہ مسلسل استعمال کرنا ہے. آپ کے منہ سے لے کے آپ کے ریکٹم تک کہیں پر بھی آپ کے گٹ میں کوئی پرابلم ہوگی، کوئی ریشز ہوں گی، کوئی کٹ ہوں گے، کوئی زخم ہوگا، کوئی سوزش ہوگی، کوئی ورم ہوگا، وہ سارے ریپیئر ہو جائیں گے. اب اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. اگر آپ ہمارا کلینک وزٹ کرنا چاہیں تو مین بازار مان ٹاؤن 66 دھاندرا جنگ روڈ فیصل آباد، اور کلینک ٹائم ہے صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک. جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے. نمبر نوٹ فرما لیں 0300791436. میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں. اسی طرح کی معلومات ہم آپ کو دیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ معلومات آپ کی زندگی کے لیے خوشیوں کا گہوارہ ثابت ہوں گی.